बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जमात दहम की इस्लामियात पंजाब और फेडरल बोर्ड की हदीस नंबर 12 का तर्जमा, तशरीह और अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ वो मैं आपको कराऊंगी और साथ साथ बताती जाऊंगी कि कौन सा चीज़ कितने नंबर की है। आपने उसी हिसाब से लिखना है ताकि आपके पूरे नंबर आ सकें। शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। अगर आपको कोई वीडियो ढूंढने में मुश्किल पेश आ रही है तो आप माई मिक्स प्लेट के चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को ओपन करें तो आपको हर चीज़ अलग अलग हिस्सों में मिलेगी और आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कुल्ता लिसाहिबिका यौमल जुमअती अनसित वल इमामा यख्तुबु फ़क़द लगूसा। तर्जमा 2 नंबर के लिए। जब तुमने जुमे के दिन अपने साथी से कहा खामोश हो जा जबकि इमाम खुतबा दे रहा हो तो तुमने फजूल बात की। ठीक है। उसके बाद तशरीह के लिए जो 2 नंबर की तशरीह होती है उसके लिए पॉइंट्स में आपको बताती जाती हूँ। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में आपको लिखने में आसानी हो जाए। तशरीह। इस हदीस में खुतबा जुमा सुनने के अदाब का जिक्र किया गया है। नंबर 1 है खुतबे को गौर सुनना। हसूल इल्म का पहला और बुनियादी अदब इल्म की बात को गौर, खामोशी और तवज्जो से सुनना है, क्योंकि जब तक मुकम्मल तवज्जो से बात नहीं सुनी जाती उसे समझना नामुमकिन होता है। लिहाजा इस बात पर अमल भी नहीं किया जा सकता। जो कोई आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो कोई जुमे के दिन अच्छी तरह गुस्ल करे और जल्दी से मस्जिद में पैदल चलकर जाए, सवार होकर ना जाए, फिर सुकून के साथ खुतबा सुने और खुतबे के दौरान कोई लघु यानी फजूल काम ना करे, तो ऐसे शख्स को हर कदम के सिले में यानी बदले में 1 साल की इबादत का अजर यानी सवाब मिलता है। नंबर 2 पॉइंट है खुतबा जुमा की अहमियत। नमाज जुमा फ़र्ज़ ऐन है। पूरे हफ्ते में एक बार तमाम बालिग़ मुसलमानों पर इसकी अदायगी फ़र्ज़ है। नमाज जुमा के मौके पर आलिम दीन खुतबा देता है जिसमें इस्लामी तालीमात के बारे में रहनुमाई की जाती है ताकि अमली ज़िंदगी में इस पर अमल कर सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जुमे की रात सफ़ेद रात है और जुमे का दिन रोशन दिन है। एक और जगह इरशाद फरमाया, तुम्हारे दिनों में से अफजल दिन जुमे का दिन है। इसके साथ नंबर 3 पॉइंट्स भी आप इसको नुक्ता भी लिख सकते हैं। खुतबा जुम्मा सुनने के अदाब। इस हदीस में खुतबे के अदब का जिक्र किया गया है कि आदमी को खुतबा जुम्मा सुनने के दौरान बात नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को खामोश होने के लिए भी कहा जाए तो ये भी गलती होगी, क्योंकि इससे दूसरे लोगों की तवज्जो भी बट जाती है। उलमा ने खुतबा सुनने के दर्जल अदाब का जिक्र किया है। जब इमाम खुतबा दे रहा हो तो नमाज ना पढ़ी जाए, किसी किस्म की गुफ्तगू ना की जाए, ना किसी को सलाम कहा जाए, ना किसी के सलाम का जवाब दिया जाए, छींक का जवाब भी ना दिया जाए। खाना पीना, खेलना, इधर उधर देखना भी मना है। किसी को मसला बताना या कोई तस्वीर पढ़ना भी मना है। अगर खुतबे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो खुतबा सुनने वालों के लिए दिल में दरूद पढ़ लेना जायज़ है। इस हदीस का अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ है। मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बताया था कि इस दफ़ा बोर्ड में थोड़ा सा तब्दील होकर सवाल आया है कि आपके लिखा होता है कि हदीस के तर्जमा और तशरीह के साथ अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ वाज़े करते हुए हमारे माशरे में जो गैर ज़रूरी काम हैं लोग करते हैं, उनकी किस तरह इस्लाह की जा सकती है। अब इस हदीस की रूह से अगर हम देखें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि इस हदीस का अमली ज़िंदगी हमारे बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है कि लोग जुमा खुतबा सुनते हुए एक दूसरे को खामोश कराने की कोशिश करते हैं। कोई खुतबा जुमा कोई नमाज पढ़ना शुरू कर देता है, कोई नफल पढ़ना शुरू कर देता है, कोई एक दूसरे को जो है इशारे करना शुरू कर देता है कि यहाँ नहीं बैठो वहाँ बैठो, या इस तरह चुप करके खामोशी से बच्चों को कराया जाता है। तो ये चीज़ें हमारे आप सल्लम ने मना फरमाई हैं। इसलिए आप सल्लम ने ख़ास तौर पर जुमे खुतबा के अदाब सिखाए हैं ताकि हम सही तौर पर खामोशी से खुतबा सुने और इस दौरान आलिम दीन जिन इस्लामी तालीमात की रहनुमाई करता है इन पर अमल पैरा होने की कोशिश करें ताकि हमारे दीन और दुनिया दोनों बेहतर हो सके।
امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے چھوٹے اسکرین شاٹ لے لیا کریں تاکہ آپ اس کو بعد میں آسانی کے ساتھ لکھ سکیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پورے نمبر آئیں گے اگر آپ نے بالکل ہو بہو اسی طرح لکھا تو. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم رزق میں برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.